सो आज हम बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का जो दूसरा केस है हमारा, जिस केस में हमारा जो पार्टनर है वो बेसिकली कैपिटल लेकर नहीं आता, वो वाला केस कंसेप्चुअली समझेंगे। दोनों केसेस समझने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोनों ही केसेस की, एंड देन हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समाप्त हो जाएगा। देन हम मूव ऑन कर जाएंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के ऊपर। ठीक बात है। तो बेसिकली कल जो मैंने आपको केस सिखाया था, कल केस सिखाया था मैंने कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है नया वाला, और बेसिकली आप उसी के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल गिवन ही क्वेश्चन में नहीं होगी, आपको सिर्फ किसकी कैपिटल गिवन है, पुराने पार्टनर्स की। तो बेसिकली ये जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, इसकी हेल्प से आप क्या करो, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है आपको। जनरली ऐसा ही होता है, एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन है, तो वो मैं आपको साथ में क्लास में कराऊंगा, सो दैट कि आपको फ़र्क पता रहे। क्या मेरी बात में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से चलेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। जनरली जो होता है क्वेश्चन में, आप दोनों पार्टनर्स के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस सीडीज निकालिए, न्यू वाले, ठीक है, एंड देन उसकी हेल्प से हम न्यू पार्टनर का कैपिटल का शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। कोई खास कंसेप्ट नहीं है, थोड़ी सी मैथ है, बाकी सारे कंसेप्ट वही हैं जो बेसिकली हमने पहले सीखे हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूँ, कंसेप्ट भी उसी में समझेंगे हम जैसे कल हमने समझा था, देन इस बात को ओवर कर देंगे। लाओ किताब दो। आप किताब क्यों नहीं लाते बेटा? ला रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 83। Raman and Rohit are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. On 31st of March 2018 their balance sheet was as follows. मिल गया सबको क्वेश्चन? बैलेंस शीट गिवन है। On the above date, Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. Plant and machinery to be reduced by will be reduced by 35,000 and furniture and fixture will be reduced to 58,500. Provision for bad and doubtful debt to be increased by 3,000. क्लेम है 16,000 का वर्कमैन पे, एक लाइबिलिटी है 2,500 की, वो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, वो अराइज नहीं होगी ऐसा लग रहा है हमें। सलोनी जब 42,000 गुडविल लाएगी और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। कैसी कैपिटल लाएगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अंडरलाइन कर लो इस बात को, मतलब कि हमको इस वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए और सीखिए। चलो भाई, क्वेश्चन की शुरुआत नॉर्मल करनी है आपको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 83। पार्टनर्स है हमारे रमन, रोहित और सलोनी। बेटा रमन एंड रोहित कितना शेयर है उनका? 2/3 एंड 1/3। सलोनी जो आ रहे हैं, सलोनी का शेयर नहीं बताया वो उन्होंने, हमें निकालना पड़ेगा। तो रमन अपने शेयर का 2/5 दे रहा है और रोहित अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। सबको इतनी मैथ आती है? ठीक बेटा, सॉल्व कर लीजिए। 2/3 माइनस 4/15, 1/3 माइनस 1/15। एलसीएम लेना आता है। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 5 में से 1 गए 4। बेटा यहाँ पे 2/15 प्लस 1/15, सॉरी 4 आ गई, 5/15। सही बात। 6:4:5 न्यू रेशो मिल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए, रमन एंड रोहित। बेटा ओल्ड रेशो है 2/3, न्यू है 6/15। ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू है 4/15। एलसीएम लेना आता ही है आपको, ठीक है। 10 में से 6 गए 4/15 एंड यहाँ पे 10 में से 4 गए, ठीक बात, 5 आएगा ना। 5 में से 4 गए 1, 4:1। कोई दुविधा? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बेसिकली प्रीमियम बता रखा है तो प्रीमियम की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
भाई कितना प्रीमियम ला रही है वो? 42। इस प्रीमियम को डिवाइड कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक बात है बेटा, ये 42,000 है, 42,000 को डिवाइड कर दीजिए 4:1 में डिवाइड कर दो। 8400 8400 चेक कर लेना एक बार। और ये कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0061 32 और 1। प्लीज़ चेक कर लेना भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स थे और इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इन स्टेप्स में कोई भी बदलाव नहीं आता, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींचो प्लीज़, फिर अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? सही तो आ रहा है, 42 है ना? मल्टीप्लाई करके देखो ना बेटा, ठीक है? चलिए इसको मिटा रहे हैं एंड अकाउंट्स बनाते हैं इस क्वेश्चन के। बेटा कल कुछ बोला गया था ना फ़ोन के रिगार्डिंग? चलिए हम लोगों को बेटा इसमें अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा कितने पार्टनर है? 3। और लास्ट में हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तसल्ली के साथ क्वेश्चन करेंगे और आप देखना बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या आती है हमारी क्वेश्चन में? प्लांट एंड मशीन कम हो रहा है 35,000 से, वहां लिखा है बाय। तो बेटा यहाँ पे लिख दीजिए प्लांट एंड मशीन 35,000 और यहाँ पे प्लांट एंड मशीन को कम करके लिख दीजिए 135 में, 175 में से 35 गए 140। यहाँ पे आप अपनी नॉलेज के लिए इस बात को लिख भी लीजिए कि यहाँ कैसे रहा है। ठीक है, आगे फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो कम हो जाएगा और कम होके हो जाएगा 58,500। फर्नीचर हमको दे रखा है 58,500, पहले था वो 65,000। ठीक है, तो बेटा कितना कम हुआ है फर्नीचर? अब बेटा 65,000 ये पहले था और अब हो गया 58,500, तो कितना कम हुआ है भाई? ये 6,500। किसी को इस बात में दिक्कत है? रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू में फ़र्क है। यहाँ पे बेटा प्लांट एंड मशीन के केस में दे रखा था कि वो 35,000 से कम हुआ है बाय, एंड यहाँ पे क्या दे रखा है? रिड्यूस्ड टू। लैंग्वेज पे ध्यान देना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ओके, आगे देखो, प्रोविजन जो है वो बढ़ाना है 3,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 रुपये। अब पहले प्रोविजन है 7,000, तो अब कितना हो गया? 10,000। और डेटर कितने हैं? 110। यहाँ लिखिए डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। कोई दिक्कत किसी को? सही बात। और यहाँ पे हमने लिखी दिया आगे, एक क्लेम है 16,000 रुपये का वॉकमैन कंपनसेशन का, वो हमें एडमिट करना पड़ेगा। बेटा वॉकमैन कंपनसेशन फंड कितना दे रखा है वहाँ पे ध्यान से देखो, 40,000 रुपये। ठीक है, और क्लेम कितना है?
16,000 रुपये। तो आप बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन कितना छोड़ दोगे? 16,000 रुपये, और बाकी 24,000 यहाँ ले आना, पार्टनर्स में बांट देना बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अपनी नॉलेज के लिए भी यहाँ पे लिख लो 24। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, आएगा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ना? क्लियर बात? आगे एक लायबिलिटी है 2500 की, लगता नहीं है कि वो पे करनी पड़ेगी। अनलाइकली लायबिलिटी कितनी है हमारी? यहाँ पे लिख दीजिए। क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने हैं भाई? इसमें से बेटा माइनस कर देना इसको। $157,500। आगे चलिए, सलोनी वाली जो बात थी गुडविल वाली, वो हमने हैंडल कर ही ली थी। ठीक है, आ जाते हैं, टोटल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आए हम 35, 41, 41,500, 44,500। इसमें से बेटा इसे माइनस करा, कितना आया? ये कितना आ रहा है? किसको मिलेगा ये? क्या नाम है ओल्ड पार्टनर्स का? रमन एंड रोहित। किस रेशो में बांटोगे? 2:1, 2/3 एंड 1/3। डिवाइड हो जाएगा सबसे, कर दो। 14,000 रुपये, 28,000 रुपये। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ। 2 रिवैल लॉस, या नाम लिख लीजिए पार्टनर्स के, रमन, रोहित और सलोनी। रमन, रोहित एंड सलोनी। ठीक है, तो ये लॉस को बांट दो हाथ के हाथ, 28,000 रुपये और 14,000 रुपये। इससे आप फ्री हो गए पूरा। अब बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है रमन और रोहित की बाय बैलेंस बीडी 1,40,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। बेटा WCF बांट दीजिए 24,000 रुपये का। ठीक है, कितने बांटोगे? 2:1 में तो आएगा 16,000 और आएगा 8,000। कोई दुविधा है किसी को? सब साथ चल रहे हैं मेरे? चलिए क्वेश्चन में देखिए एक बार, एसेट साइड पे कुछ बांटने वाला तो नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, कोई नहीं है, और लायबिलिटी साइड पे भी नहीं है। जो जो ट्रांजैक्शन होती है हमने ऑलमोस्ट कर दी, बस एक ट्रांजैक्शन रह रही है बाय प्रीमियम। पीछे जर्नल एंट्री पास करी थी ना हमने, कितना अमाउंट आ रहा था? 33,500 और चेक कर, इतना ही था ना? चेक करो एक बार यार। 500 है 600 है? 600 था ना, वही तो मैं बोल। यहाँ 400 है ना, यहाँ 4 है। ठीक है, कुछ रह गया और बात खत्म। चलिए अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सलोनी का जो कॉलम है वो खाली है, उसमें कैपिटल ही आती थी एक, वो भी हमारे पास नहीं है। और क्वेश्चन ने बोला कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल माने इन पार्टनर्स की कैपिटल निकालेंगे हम, पहले निकालो और सीखो। देखो इन दोनों के बैलेंस शीट ही निकाल लो, निकाल सकते हो। 140 एंड ये आएगा 173, 189, 600 टोटल ये आ रहा है। चेक कर लेना प्लीज। $161,600 कन्फर्म कर लेना। ये कितना आ रहा है? 1,16,400 रुपये। 1,16,000, ये कितना बचेगा? 1,02,400 रुपये। कोई दुविधा है किसी को? सही आ रहा है? ठीक है, सिंपल बात है बेटा, लिख मत, साथ साथ समझ। चलो वर्किंग नोट बनाओ यहाँ पे एक, और उस वर्किंग नोट की हेडिंग डालिए कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा रमन और रोहित की कितनी कैपिटल्स आ रही है क्लोजिंग? 161,600 और 1,02,400। टोटल करना आता है, दोनों का टोटल करिए। 0,001,462। कोई दुविधा किसी को? पक्की बात? बेटा अब यहाँ पे आप पीछे जाइए और ये बताइए कि जो नई पार्टनर आ रही है सलोनी, उसका शेयर कितना निकाला था हमने नए रेशो का?
सलोनी का शेयर कितना आ रहा था? 5/15 आ रहा था। 1/3 बोल लो, 5/15 बोल लो, एक ही बात है बेटा। अगर सलोनी का शेयर 1/3 है तो बाकी इन दोनों पार्टनर्स का कितना होगा? 1 माइनस सलोनी शेयर। मैं पूरा फॉर्मूला टाइप लिख दे रहा हूं। तो 1 माइनस 1/3 अगर आप करते हो तो क्या हो जाता है? 2/3 शेयर, 2/3 कैपिटल कितनी है? 264। तो फॉर्म की कितनी होगी? 264 इंटू में 3/2। सही बात है ना? यही सीखा ना बचपन से, लॉजिकल बात है ना? सॉल्व करना आता है? सॉल्व करना आता है? करो इसे, अभी कर देंगे। ठीक, 132 को 3 से अगर यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी 2,64,000 इंटू में 3/2। ये कितना आएगा हमारा? सॉल्व कर लीजिए, 3,96,000। बेटा ये क्या है? फर्म की कैपिटल है। हमें किसकी चाहिए? सलोनी की कैपिटल चाहिए। और सलोनी की कैपिटल कितनी है फर्म की? 1/3। तो बस इसे दोबारा से 1/3 कर दो तो क्या आएगा? 132। कोई दुविधा? इस अमाउंट को आप यहाँ ले आइए। आप हर बार यहाँ पे लिखते थे ना बाय कैश, नए पार्टनर की कैपिटल, और यहाँ पे डालिए वर्किंग नोट और बस यहाँ पे निकाल दीजिए टू बैलेंस CD 1,32,000। कोई दुविधा? बैलेंस शीट जैसे पहले बनती थी वैसे ही बनेगी। जब आप कैपिटल लिखेंगे तो तीनों की, रमन, रोहित एंड सलोनी, 161,600, 102,400 एंड 132 टोटल बाहर। यहाँ पे जो जो बच गए हैं एसेट्स उनको एज इट इज लिख दीजिए। मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया हमारा, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल्स हो गई। दूसरी तरफ आ जाइए, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक रह रहा है। स्टॉक है बेटा हमारा 47,000। डेटर हो गए हमारे, बैंक रह रहा है हमारा, बैंक है हमारा 50। बेटा आपको कैश नहीं दे रखा तो आप इसी में प्लस कर दीजिए प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम कितना है हमारा? 42,000। और कैपिटल कितनी ला रही है वो? 1,32,000। टोटल करना आता है 92,000 को इसमें जोड़ दीजिए, 1,24,000। दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक है, मुश्किल नहीं है ये वाला। बस बात क्या है ना, अब इसमें क्या था, ये तो सीधा केस था कि इस वाले पार्टनर की कैपिटल गायब है और निकाल दो। तो कॉमन सेंस भी क्या कहती है कि इन दोनों की कैपिटल यूज़ करनी होगी। हमने निकाली, यूज़ कर ली और आंसर आ गया। ये पूरा काम हमने कॉमन सेंस से करा कि भाई पिछली बार हम नए पार्टनर का शेयर ले रहे थे और इस बार हम पुराने पार्टनर्स का शेयर ले रहे हैं, तो हमने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया।